नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद हरवंश में। आज हम कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड एक्रोनिम्स एंड उनके फुल फॉर्म्स देखेंगे, संक्षिप्त रूप एंड पूर्ण रूप। तो ये सारे फुल फॉर्म्स एंड एक्रोनिम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हमारे रेलवे में पूछे जा सकते हैं। जहाँ जहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जाता है वहाँ पूछे जा सकते हैं, एसएससी में पूछे जा सकते हैं। देन हमारा यूपी बीएड का एग्ज़ाम है, उसमें पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं, तो ये कुछ जनरल नॉलेज भी है। तो पहला है CAD। CAD हमारा क्या है? CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। देन है MICR। MICR हमारा क्या है? MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि ये हो गया हमारा। देन CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। देन DPI हमारा क्या है? डॉट्स पर इंच। ECS का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। देन NIC का मीन्स N नेटवर्क, I इंटरफेस, C कार्ड। देन MPEG मोशन, या उसको मूविंग भी बोल सकते हैं, पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। जैसे हमारी जो इमेज होती है वो होती है JPEG, वैसे ही जब MPEG की बात कर रहे हैं तो वहाँ पिक्चर मूव कर रही है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देन GIF, इसको लोग GIF भी बोलते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। मतलब जो हमारी इमेज है वो थोड़ी मूवमेंट शो करेगी, रिपीटेटिव मूवमेंट, इंटरचेंज फॉर्मेट में, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। देन है IRC इंटरनेट रिले चैट। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है सिम मतलब फुल फॉर्म, जो हम लोग सिम जो लगाते हैं फ़ोन में उसको फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर हम लोग हैं किसी पर्टिकुलर जियो कंपनी, वोडाफोन कंपनी एंड एक्सेट्रा। हम लोग की आइडेंटिटी मॉड्यूल मतलब सिम किस आधार कार्ड या किस आइडेंटिटी कार्ड से लिया गया है, वो सिम ये दर्शाता है कि वो किसका है सिम। किसी का आपका अगर सिम आपके पास है तो उसकी आइडेंटिटी आप पता कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, हमारा है LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इन लार्ज सर्विस प्रोवाइडर। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है LSI, और ISP का है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देन देखते हैं IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर है DVD, वो है डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। तो डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कह सकते हैं। और इसी के साथ CD का भी देख लीजिए दोस्तों, इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। देन आगे देखते हैं हम लोग, आगे है HTML भी बहुत पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कोडिंग लैंग्वेज जिससे हम वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करते हैं, बेसिक लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग अ वेबसाइट। हर एक कोडर डिकोडर ये यूज़ करता है। देन है SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे ये एक लैंग्वेज है वैसे ये भी एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। किसी फॉर्मेट में क्वेरी हो जाती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये सारे के सारे फुल फॉर्म्स हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। देन OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ कैरेक्टर की स्पेलिंग आप देखिएगा CATER होगा। देन हम एक ट्रिक से याद करते हैं, जो OMR है और OCR है, दोनों में कोई डिफरेंस हल्का सा है। M मतलब OMR शीट जो होती है हम लोग एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, और वही OCR में है ऑप्टिकल C मतलब कैरेक्टर एंड रिकॉग्निशन। तो यहाँ मार्क और यहाँ पे कैरेक्टर, इतना सा डिफरेंस है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है? OCR तक हो गया था। अब DTP है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। देन SMS बहुत ही पूछा जाता है, SMS हम लोग यूज़ करते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस। देन UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। UPS का मतलब क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसको ऐसे समझिए, जो आपका कंप्यूटर होता है या लाइट से डायरेक्ट चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से, जब लाइट चली गई तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं मिल रही, तो UPS कुछ स्टोर कर लेता है एनर्जी, ताकि वो अनइंटरप्टेबल मतलब आपका जो पावर सप्लाई आ रही थी वो इंटरप्ट हो गई है, रुक गई है,
तो अनइंटरप्रेटेबल मतलब उसको रोकने नहीं देगी, जो पावर सप्लाई अपने अंदर थोड़ा स्टोर कर लेगा, लाइट जाने के बाद भी वो कंप्यूटर कुछ देर के लिए एज अ बैकअप एनर्जी देगा और आपका कंप्यूटर चलेगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं ऊपर। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम और रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रैम का हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। चलिए और आगे देखते हैं हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस, ये हम लोग यूएसबी को बोलते हैं। जो यूएसबी मतलब हमारी पेन ड्राइव, यूएसबी पोर्ट होता है, यहाँ पे हम पेन ड्राइव अपनी लगा सकते हैं और हमारे बहुत सारे डाटा केबल होते हैं जो भी यूएस टाइप बी में होते हैं, मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। देन देखते हैं ओएमआर, अभी ऊपर डिस्कस किया था, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऊपर था ओसीआर, उसमें था मार्क की जगह करेक्टर। देन देखते हैं मॉडम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। देन स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अब आगे देख लेते हैं हम लोग यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंटरनेट कहीं पर भी बैठ के चला रहा है तो उसकी हम इन लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग यूआरएल, क्योंकि यह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब हर एक वेबसाइट का अलग अलग यूआरएल होता है, उससे हम लोकेट कर सकते हैं। देन RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन WLL, वायरलेस लोकल लूप। उसके बाद है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे देख लेते हैं हम लोग का क्या है। आगे है वायरस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है। लोगों को लगता है वायरस का फुल फॉर्म है नहीं, क्योंकि जो हम लोग के अंदर वायरस से कोरोना वायरस चला जाता है वो अलग है, लेकिन ये कंप्यूटर का वायरस है जो फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। मतलब क्या है? वाइटल इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का रिसोर्स सीज हो गया है, मतलब जाम कर लिया है। मतलब वायरस क्या करता है, आपके कंप्यूटर को कोई ना कोई कंप्यूटर की चीज़, कोई फोल्डर, कोई फाइल या पूरा का पूरा कंप्यूटर सीज कर सकता है। ये होता है वायरस का फुल फॉर्म। फिर है WEP, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। प्राइवेसी के लिए ये यूज़ होता है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। देन रोम, हमने ऊपर देखा था रैम के साथ रीड ओनली मेमोरी। तो दैट्स ऑल गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के एक्रोनिम्स एंड फुल फॉर्म्स थे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थैंक यू।